सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री काकभूषण महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित चविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया तुंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिया शीस सुनिसिया सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। दोहा। तनु पुलकेऊ ही हरसु सुनी बेनि वचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सूर हर सीत बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रसूदित तीरथ राज निवासी बैखनस वट गृह उदासी
कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेह सुली सूची साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि वर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखी, मूर्ति महंत भाग्यनी जाले की। धाई उठाई लाई उरुली ने, दिन्नी असीस कृतारथ कीने। आसन दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृह जानु भज बेटे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोल रीस लखि सीलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न वसाई। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलाकर आपस में कहते कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर पूर्ण समूह को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरत जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। दोहा, तुम गलानी जिय जनि करहूं समुझ मातु करतूती। तात कई ही दोषु नाही गई गिरा मति धूती। माता की करतूतों को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। यह कहता भल कहाई न को, लोक वेद बुध सम्मत देऊ। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोक वेदु बड़ाई। लोक वेद सम्मत सब कहाई, जेहि पितु देई राजु सुलहाई। राहु सत्य व्रत तुम्हाई बोलाई, देत राज सुख धर्म बड़ाई। राम गमनु बन वन रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। शोभा विवश रानी अयानी, करी कुचली अंतहु पचितानी। तहु तुम्हारा लपापराधु, कहे सो अधमयान साधु। करत हु राजुत तुम्हाई न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसका राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अत्यंत अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। दोहा, अब अति
किन्हेहु भरत भल तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धनु जीवन प्राणा, बुरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारा अचरज नाता, दशरथ सुवन राम प्रिय भाता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। जान मरमु नहत प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम परस सनहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह नाधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। सो वो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारे धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागे कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम मात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण की श्री राम जी और सीता जी तीनों के सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह धर्म मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणगत के कुटुंब भर के पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। दोहा। तुम कहा भरत कलंक, यह हम सब कहा उपदेश। राम भगति रस सिद्ध हित, हा यह सम गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री रामचंद्र रूपी रस की सिद्धि को लिए यह समय गणेश से बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमलता तजसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा था यही अकबहुना, घटी ही न जग नभदी नदी न टूना। ओ कति लोक प्रीति अति करिहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहि। निशिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रास ही न के कही कर तबुराहू। पुरन राम सुपेमा पीयूषा, गुरु अवमान दोष नाही दोषा। राम भगत अब मिया घाहू, किन्ने सुलभ सुधा वसुधाऊ। भूप्र भगीरथ सुरसरानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गणवरनि न जाही, अधिक कहो जैसी जेहि सम जग नाही। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोरों का दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी
आकाशों में यह घटेगा नहीं, बरंग दिन ब दिन दुगुना होगा। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पुण्य है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष को दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तुम हो ले। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। दोहा। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आई, जे हर ही नयननी कवहु नीरे की नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सचिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। किरति विद्युत मुकिन्हानुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहूँ जिया जाए, डरहु दरिद्र ही पारसु पाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सही तपयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग भय जयऊ, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। परंतु उन सभी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरने के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थी हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। तपस्वी है, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों को उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनाकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। दोहा। पुलक कात ही राम सिय सजल सरो रहु, नैन करी प्रणाम मुनि मंडली ही बोले गद गद बैल। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। जय जय श्री सीताराम।
सभी को जय जय सीताराम। आप सभी के और श्री भगवान श्री भोले बाबा जी की कृपा से हम दैनिक 5 दोहा श्रवण कर रहे हैं। उससे मन लगा के सुने और अपने हृदय में उतारे। जय जय सीताराम। अगर आपको और आगे पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दैनिक सुनिए और आगे भी शेयर करिए। जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम।